के पाठक जी हों, शिक्षा मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों या कोई हों, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग। सर, स्कूलों में शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों में कुछ कटौती कर दी गई है, इसके बाद शिक्षक लोग नाराज दिख रहे हैं। शिक्षकों की नाराजगी जायज़ है और जो छुट्टियों की कटौती की गई है, इस कटौती का कोई न्यायोचित तर्क नहीं है। जो छुट्टियों की कटौती की गई है वह ऐसे ऐसे दिनों में कटौती कर ली गई है जिस दिन वह बहुत ही यहाँ के सामाजिक वातावरण के हिसाब से, यहाँ के लोगों के परंपरा, उनकी मान्यताओं, उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुकूल वह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी तिथियों की छुट्टी अगर कटौती की जाती है तो उस कटौती से कोई विभाग को लाभ नहीं होना, एक केवल दिखावा हो सकता है कि हम बहुत उछल कूद कर रहे हैं व्यवस्था सुधारने के लिए। आज रक्षाबंधन है, आज भी स्कूल में छुट्टियां नहीं है। तो रक्षाबंधन है आज, तो आप जाकर स्कूलों में देख लीजिए। सरकार ने कह दिया कि नहीं आज छुट्टी हम नहीं देंगे, तो आप जाकर देखिए कि विद्यालयों में क्या छुट्टी है या नहीं है। छुट्टी का मतलब क्या होता है? छुट्टी मानसिक रूप से लोग उस दिन अगर छुट्टी में हैं तो किसी के सैद्धांतिक रूप से छुट्टी नहीं देने से क्या हो जाएगा? विद्यालयों में आज बच्चे तो हैं नहीं, सरकार ने कह दी कि छुट्टियां रद्द है, आपको विद्यालय जाना है, बच्चे विद्यालय नहीं आए। शिक्षक को आप मजबूर कर दीजिएगा कि चूंकि उसकी नौकरी है तो वह चला जाएगा, लेकिन उससे बच्चे तो आएंगे नहीं। और जब बच्चे आएंगे नहीं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक वहाँ पर बैठकर कुंठित होंगे। बच्चा है नहीं तो पढ़ाएंगे किसको? दीवार को पढ़ाएंगे, ईंट गिनेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? कोई काम नहीं होना है। कहीं किसी विद्यालय में आज बच्चे नहीं पहुँचने वाले। अच्छा, शिक्षा विभाग की इस फरमान से आप कहेंगे इस फरमान को? तुगलकी फरमान, सस्ती लोकप्रियता के लिए दिखावापूर्ण कार्रवाई। पूरे 365 दिन का जो साल होता है उस 365 दिनों में 52 रविवार होते हैं। 52 रविवार की छुट्टियां हो गई और उसके बाद में 60 छुट्टियां हम लोग को दी जाती है। उस 60 छुट्टी में ही गर्मी की छुट्टी भी सन्निहित है जी। तो 60 छुट्टी अगर हम वह कैलकुलेट कर लें और 52 छुट्टी यह कैलकुलेट कर लें जो रविवार की है, तो कितनी छुट्टी हो जाती है? तो यह 112 दिन का यही ना होगा? 112 दिन। 112 दिन अगर 365 दिन में से आप अगर घटा देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका कितना होता है। फिर भी 250 दिन से अधिक ही होगा आपको। तो 250 दिनों से अधिक विद्यालय चल रहा है और आरटी कहता है कि आपको विद्यालय कितना दिन चलाना है, तो आपको 220 दिन चलाना है। तो 220 दिन का विद्यालय चलाना है, हम 250 दिन से अधिक चला रहे हैं, तो फिर छुट्टियों की कटौती का क्या औचित्य है? इसका कोई मायने मतलब नहीं है। और आप छुट्टी क्यों कटौती करना चाहते हैं? छुट्टी का मतलब क्या होता है? छुट्टी केवल और केवल ये शारीरिक श्रम की बात नहीं है। विद्यालयों में, विद्यालय में जो शिक्षक हैं वह ब्रेन ड्रेन का काम करते हैं और ब्रेन ड्रेन का काम करने वाले जो लोग हैं वो मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी कोई काम कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से तो वो रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ा कोई कैसे देगा? मानसिक रूप से कोई छठ और दीपावली मना रहा होगा, मानसिक रूप से कोई दशहरा मना रहा हो, और उसको आप भौतिक रूप से कह दीजिए कि आप जब बच्चों को पढ़ा दीजिए और बच्चा को जबरदस्ती, अगर बच्चा को भी हम लोग पकड़ के ला करके क्लास में बैठा देंगे, नहीं तुमको बैठना ही है फोर्सली, तो क्या वो बच्चा पढ़ लेगा? बाल मन बड़ा चंचल होता है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो नागपंचमी की छुट्टी आज भी नहीं होती है, तब भी नहीं होती थी। मुझे एक वाकया याद है, मैं उस समय मिडिल स्कूल का छात्र था और 6ठी या 7वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था। नागपंचमी का दिन था, बहुत सिलेक्टेड बच्चे आए थे जो कुछ ज़्यादा पढ़ाकू विद्यार्थी थे हम लोग की तरह, जो विद्यालय का भी नागा नहीं करते थे, अनुपस्थित नहीं होते थे। तो वो लोग कुछ लोग पहुँचे। तो जिस विद्यालय में 800 बच्चों का नामांकन था वहाँ पर बमुश्किल 25-30 लोग पहुँचे थे। और शिक्षक लोगों का था कि नहीं तुम सब लोग रहो, और तुम लोग नहीं रहोगे तो हमारे रहने का क्या मतलब है? नतीजा यह हुआ कि टिफिन होते होते सभी बच्चे उब गए और उबने के बाद में, चूंकि मैं क्लास का मॉनिटर था, तो बच्चों ने कहा कि देखिए छुट्टी नहीं दे रहे, हम लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि जबरदस्ती, बच्चा था उसके बावजूद मैं क्या किया, धृष्टता किया और घंटी उठाकर खुद से घंटी बजा दिया। अच्छा। और सभी बच्चे बस्ता लेकर के भाग गए। उसके बाद में मुझे तलब किया गया, प्रधानाध्यापक जी ने मुझे बुलाया और बुलाकर पूछा तुम घंटी क्यों बजा दिया, हमको दंडित किया जाएगा। तो हमने कहा कि जो दंड देना है दे दीजिए, स्वीकार है, चूंकि आप हमारे गुरु जी हैं, लेकिन हमारे भी मनस्थिति को समझिए। मेरा तो मन जलेबी खाने का कर रहा है और आप जबरदस्ती कर रहे हैं, पढ़ो। यानी आप बच्चा में नटखट भी करते थे? देखिए ये नटखट नहीं है, ये बाल मन में, ये इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बच्चों का मन मानसिक रूप से तो जलेबी खाने जा रहा है, तो आप उसको कहिएगा कि तुम पढ़ो यहाँ पर, तो पढ़ेगा। अब उसको हम समझाने के लिए जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज नहीं समझेगा, ये बेकार की बात है। इसलिए
ऐसा नहीं है, बच्चे को मानसिक रूप से पहले तैयार होना चाहिए कि वो पढ़ने की स्थिति में हो। शिक्षक को पहले मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि वो पढ़ाने की स्थिति में, और जब दोनों मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी वो पढ़ा सकते हैं। और मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को तैयार करने के लिए उसको मेंटल रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको रिचार्ज किया जाता है, तो हर व्यक्ति को मेंटल रिचार्ज की आवश्यकता होती है। जब कोई थक जाता है अपने दैनिक जीवन के कार्यों से, वह थक जाता है, उब जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहता है, चलो थोड़ा घूम फिर करके आते हैं जी। चलो कुछ मित्रों के साथ मन बहला कर आते हैं, जहां पर वह स्ट्रेस से फ्री हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए। जब तनाव से मुक्त होगा तो वह रिचार्ज हो जाएगा। तो आपने तो उसको तनाव दे दिया। अब जो शिक्षिकाएं थी, आज रक्षाबंधन अपने भाई के साथ मनाती, अपने मायके में जाती, थोड़ा रिचार्ज होती, हंसी खुशी। वह आप तनाव में किसी व्यक्ति पर आप काम लेना चाहिए तो तनाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। जब उसका तनाव होगा तो स्वभाव बदल जाएगा और वो काम नहीं कर सकता है। या दिखावा आप कर सकते, उछल कूद कीजिए, तो उछल कूद करके दिखाइए कि हम बहुत बड़ा तिस्मार खाए हैं, तीर मार लेंगे, हम पूरी व्यवस्था बदल देंगे। क्या बदल दीजिएगा? किसी व्यक्ति पर हुकूमत कर लीजिएगा किंग जोंग की तरह। आप जो है जबरदस्ती उस पर हुकूमत कर लीजिए, उसके दिल पर शासन नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति पर आप ये शासन का डंडा चला करके आप जबरदस्ती उसको स्कूल में उपस्थित करा लीजिए, मानसिक रूप से वो उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों को कुछ पढ़ा नहीं पाएगा और बच्चा भी खुद नहीं पढ़ेगा। आज बच्चा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में लगा हुआ है, और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। आज जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, इनको भी समेटने और सहेजने की जरूरत है, और इसके लिए ये पर्व त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाई बहन का प्रेम, ये रक्षाबंधन कोई महज एक धागा नहीं है, यह एक संकल्प है। सर, के पाठक की शक्ति के बाद शिक्षक लोग बहुत नाराज दिख रहे हैं। के पाठक की शक्ति से शिक्षक कोई नाराज नहीं है। जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, मेहंदी नहीं रचाना तो मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना। आदर्शों की बात करने वाले लोग, जिनके घर की माँ बहनें हाथों में मेहंदी रचा करके और तरह तरह का श्रृंगार करके खूबसूरत दिखने का यत्न करती हैं, तो आप वहाँ खूबसूरती ढूंढते हैं। लेकिन जो गांव गरीब के जो लोग हैं, वह खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वह खेत में कितना श्रम करती है, उसके माथे पर टपकने वाले पसीने से उसकी खुशबू का पैमाना आंका जाता है। आपके पैमाना में उस पैमाना में बहुत का अंतर है। इसलिए वो जो बच्चे हैं जो खेतों में काम करने जाते हैं, उनको आप जबरदस्ती स्कूल में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से स्कूल में आएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कानून में शिक्षक को बाध्य नहीं किया गया है कि वो बच्चे को पकड़ के लाएं, और बच्चे को पकड़ के लाया भी नहीं जा सकता। अगर हम बच्चा को उठा के लाएंगे तो ये अपराध हो जाएगा, उसका गार्जियन कंप्लेन कर देगा तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा। हम पकड़ के कैसे ला सकते हैं? ये बीओ का भी वेतन काटने का जो आदेश है, या एचएम का या शिक्षक का, या बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आदेश है, अधिनायकवादी मानसिकता है यह, और यह चलने वाला नहीं है, यह गैर कानूनी। सर, पटना में जो प्रदर्शन आप लोग किए थे, उसके बाद कुछ शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई की गई, उसमें आप पर भी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद क्या लगता है, शिक्षक संगठन कमजोर पड़ गए हैं क्या? शिक्षक संगठन कभी कमजोर नहीं पड़ा है, और ये कार्रवाई, निलंबन, बर्खास्तगी, जेल सेल, इन चीज़ों से शिक्षक कब डरा है? कभी नहीं डरा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि सरदार भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज फिर सजा मिलेगी फांसी। आज क्या स्थिति मिलेगी? सरदार भगत सिंह जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, उनको भी आतंकवादी कहने वाले लोग उसमें थे या नहीं थे? जी। चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने वाले लोग थे या नहीं थे? आज़ादी के 70 वर्षों के बाद में जब चर्चा होती है तो आज हम उनको अपना महापुरुष मानते हैं, उसमें तो उनको आतंकवादी कहने वाले लोग। उसी प्रकार से जो शिक्षक आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक मूल्यों और मर्यादाओं को सहेजने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज जिन लोगों के नज़र में हम खलनायक बने हुए हैं, जिन लोगों के नज़र में हम अपराधी लग रहे हैं, चाहे वो विभाग हो या सरकार हो या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या शिक्षकों से ईर्ष्या करने वाले लोग हों, लेकिन जिस दिन हमें सफलता मिल जाएगी, जिस दिन इसका महत्व उन्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि जो लोग शिक्षकों पर हुकूमत करने वाले लोग थे, वे लोग अंग्रेजी मानसिकता के लोग थे, वे लोग लोगों को गुलाम बनाने की मानसिकता रखने वाले लोग थे, और हम जो थे वह वास्तव में हम ही समाज के भक्त थे, हम ही समाज सोसाइटी को दिशा दिखाने वाले लोग थे। इसलिए हमने इस बात को कहा है कि आज भी अगर भगत सिंह अभी जो परिस्थितियाँ लोग पैदा कर रहे हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत जो चला रहे हैं, ये ऐसे लोगों के सामने फिर आज कोई भगत सिंह पैदा लेगा तो उसको फिर ये लोग फांसी पर टांग देंगे। इसलिए यह मैंने कहा है कि सरदार भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज फिर सजा मिलेगी फांसी। अच्छा सर, छुट्टियों में जो कटौती की गई है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो राजनीति हो रही है, ये के पाठक जी हों, शिक्षा मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों या कोई हों, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग,
यह अब बताइए, दशहरा में 4 दिन का, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी 4 दिन मेला लगता है। जी। अब 4 दिन जब मेला लगेगा तो मान टीचर तो ठीक है, अब जब कहिएगा वो आ जाएगा, अपना धर्म कर्म सब भूल जाएगा मान लीजिए, लेकिन बच्चा तो को आप कैसे ले आइएगा? तो बच्चा तो जाएगा मेला घूमने के लिए। तो जो बच्चा चलेगा दुर्गा पूजा देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए, वो बच्चा स्कूल में आएगा पढ़ने के लिए, तो आएगा नहीं। तो आप आदेश जो दिए हैं, तो या तो आप सोची समझी साजिश के तहत आप आदेश दिए हैं, और नहीं तो यह नासमझी है, दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, उछल कूद बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा 3 महीना हो गया इनको आए हुए, तो 3 महीना में क्या क्या परिवर्तन लाते हैं? कहीं कुछ परिवर्तन बहुत कुछ दिख गया हो तो बता दीजिए। इस प्रकार का जंगल का कानून चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं चल रहा है। अगर जंगल का, अगर देश में संविधान अगर चले तो ऐसा आदेश थोड़ी जारी किया जा सकता है, इस तरह का आदेश नहीं हो सकता है। और के पाठक जी की जहाँ तक बात है, तो ये के पाठक जी को माननीय मुख्यमंत्री, कई उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, उनके गठबंधन के लोगों ने उनका चरित्र चित्रण बहुत बेहतर तरीके से किया है। और के पाठक जी को वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सुर्खियाँ बटोरनी होती है। शराबबंदी की सुर्खियाँ बटोरने के लिए, शराबबंदी के लिए तो हम लोग मानव श्रृंखला भी बनाए थे, तो उसमें क्या हुआ था, पूरा ड्रोन कैमरा से फोटो खिंचवाया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड के जितने भी गिनीज बुक वाले लोग हैं सब लोग को बुलाया गया कि देखिए हम बहुत बड़ा काम करेंगे, मेरा नाम हो जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाँ, पूरा हथजोरी गठजोरी हम लोग करके खूब फोटो खिंचवाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम करने के लिए। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का खूब नाम हो जाए, जब बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिए, शिक्षा व्यवस्था बदल गई, तो उसके लिए के पाठक जी को लाया गया। तो के पाठक जी ने गवर्नर को चैलेंज कर दिया। अभी हाल ही में के पाठक जी गवर्नर के आदेश को चैलेंज कर रहे थे, खुद से आदेश दे रहे थे कि हम आपसे ऊपर चल रहे हैं। अंत में मुख्यमंत्री खुद जाकर के गवर्नर के पास जाकर के और मिले हैं ना जी। आप तो समझ सकते हैं कि एक्सक्यूजन किए होंगे, क्या किए होंगे जाकर कि नहीं। और उसके बाद में के पाठक जी ने, शिक्षा विभाग ने अपना जो विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन को रद्द किया ना जी। इस तरीके से तो बराबर करते रहते हैं। अब हाईकोर्ट में जो है नहीं जाएंगे, किसी मामले में हाईकोर्ट बुलाएगा ही नहीं जाएंगे। अच्छा, हाईकोर्ट नहीं जाएंगे? हाईकोर्ट नहीं जाते के पाठक जी, तब नहीं पर वारंट इशू होता है। एक बार हुआ है, कितने बार वारंट इशू होता है। तो इनकी मानसिकता है कि हाईकोर्ट भी बुलाएगा हम नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। पर्दा गिरने के बाद कितनी तालियां बजती है, इसी से पता चलता है कि आपका किरदार कितना बेहतरीन है। इसलिए खुद से अपने को कहिए कि मेरा किरदार बहुत एकदम सुपर हीरो बड़ा चल रहा है, उससे नहीं होगा। आपका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या होगा, और आपके जाने के बाद, आप पर्दा गिरने के बाद में कितने लोग तालियां बजाते हैं और कितने लोग गालियां देते हैं, ये आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेगा।